क्या आपने कभी सोचा है कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी एक मुस्कान पर देवता भी मोहित हो जाते हैं, वो आधी रात को अपनी सैया पर क्यों तड़पते थे? द्वारका की पटरानी रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी की अवतार थीं। उनके मन में एक ऐसा सवाल उठा जिससे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रेम को अंतर्य स्पष्ट कर डाला। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा में जहाँ पर मर्यादा और प्रेम का मिलन होता है। आज आप जानेंगे श्री कृष्ण के लिए द्वारका का राजभोग भी फीका क्यों था। क्या आपने क्यों श्री कृष्ण निद्रा में भी केवल एक ही नाम पुकारते थे, श्री राधे राधे। यह कहानी है सनातन धर्म के उस महाभाव की जिसने समझे बिना भक्ति अधूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आज प्रेम के परिभाषा को बदलने वाली है। द्वारिका का राजमहल जहाँ हर ओर ऐश्वर्य था। महारानी रुक्मणी प्रभु की हर सुख सुविधा का ध्यान रखती थी, लेकिन वो देखती थी कि कृष्ण का शरीर द्वारका में है पर उनकी आत्मा कहीं और भटक रही है। निद्रा में प्रभु ने नेत्र में आंसू बहते हुए वो सिकते हुए राधा का नाम लेते हैं। रुक्मणी जी ने एक दिन पूछ लिया, हे स्वामी, मैं आपकी विवाहिता हूँ, आपकी सेवा में मेरा रोम रोम अड़पड़ है, फिर भी आपने निद्रा में राधा को क्यों पुकारा? क्या मेरा प्रेम उनके सामने कुछ भी नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्काया और कहा, देवी, शब्द इस रहस्य को नहीं समझा पाएगा। समय आने पर तुम्हें इसका अनुभव स्वयं हो जाएगा। जब द्वारका में प्रभु यह लीला कर रहे थे तो उधर वृंदावन और ब्रज की दासियों को देखकर पत्थर भी पिघल जाएगा। कृष्ण कृष्ण के गए हुए वर्षों बीत गए हैं, पर ब्रज के लिए तो जैसे समय ठहर गया था। शास्त्र में वर्णन है कि राधा रानी और गोपियों का दृश्य ऐसा हो गया था कि उन्हें दिन और रात का भान भी नहीं रहता था। जिस जिस यमुना के तट पर कभी रास होता था, वहाँ तट गोपियों के आंसू से गीले रहते हैं। गोपियाँ का खाना पानी भी भूल जाती हैं। ब्रज की गोपियों ने कृष्ण की वीराना में अन्न और जल का त्याग कर दिया। मैया यशोदा जब मक्खन लेकर आती तो गोपियाँ उसे देखकर रोने लगती और कहती, मैया, यह माखन किसके लिए? जिसे मुख में हम हाथ से ग्रस डालते थे वह ही अब नहीं तो यह दाह अन्न किस शिकार करेगा? उनकी उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो गाय का दूध दूहना भूल जाती थी। गाय बछड़े को नहीं देखती थी और गोपियां अपनी सुध बुध खो चुकी थीं। वो इतनी दुर्बल हो गई थीं कि उनके हाथ से उनकी कंगन गिर जाती थी। उनकी केस बिखरी रहती थी। आंखों में केवल श्याम की छवि बसी रहती थी। वह केवल हवा पीकर जीती थी और वह हवा भी कृष्ण कृष्ण जपते हुए चलती थी। राधा रानी की दशा तो और भी गंभीर थी। वह घाट यमुना की लहरों को निहारती रहती और सोचती कि शायद इतना लहरों के साथ उनके श्याम का कोई संदेशा आ जाएगा। उनके लिए भोजन करना तो दूर, सांसें लेना भी कृष्ण की यादों के बिना संभव नहीं था। तभी द्वारका में कृष्ण ने अपनी लीला रची उनकी तभी द्वारका में कृष्ण ने अपनी लीला रची और उन्होंने भीषण सिर दर्द हुआ उनकी नजर। उन्होंने नारद जी से कहा, मुनि, मेरे कोई अन्य प्रेमी यदि अपने चरणों की धूल मेरे मस्तिष्क पर लगा दे तो यह मेरा ठीक हो जाएगा। नारद जी ने पहले रुक्मणी और द्वारिका के रानी के पास गए। रानी ने वो बोली, प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम अपने पैरों के धूल उनके माथे पर लगाकर नर्क नहीं जाना चाहते हैं। यह रानी का प्रेम
और भय से बंधा था। अंत में नारद जी ब्रज पहुँचे और उन्हें देखकर गोपियाँ और राधा जी भूखी प्यासी से बिलख रही थीं। केवल कृष्ण का नाम सहारे जीवित थीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि कृष्ण पीड़ा में हैं, वो अपने सुध बुध और भी खो बैठी। नारद जी ने सत्य बताया कि धूल देने वाले को नरक मिलेगा। राधा रानी ने एक क्षण भी नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल झाड़कर पात्र भर दिया। नारद जी चौंक चौंक उठे। देवी, क्या यह तुम्हें नरक का डर नहीं है? राधा जी ने जो कहा वह हर सनातन के लिए मंत्र है। मुनिवर, हमें करोड़ों जन्मों तक नरक स्वीकार है यदि हमारे प्रीतम का एक क्षण भी कष्ट दूर हो जाए। हमारे लिए अपने प्रीतम और प्रेमी और नौक हमारे लिए पाप और पुण्य या नरक का कोई मायने नहीं रखता। केवल कृष्ण का सुख ही हमारे लिए मायने रखता है। नारद जी ने वह धूल लेकर द्वारका लौटे और कृष्ण स्वस्थ हो गए। रुक्मणी जी समझ गईं कि वह कृष्ण से प्रेम करते हैं, पर राधा कृष्ण को जीते थे। कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया, जो मेरे लिए नरक जाने को तैयार है, जो मेरे वीराना में अन्न जल त्याग कर केवल मेरा ही नाम जपता है, मैं उसके शरण कैसे न जाऊं। इसीलिए मैं सोते जागते राधे राधे ही जपता हूँ, ताकि उनके प्रेम का थोड़ा सा कर्ज उतार सकूं। इस तरीके से श्री कृष्ण ने रुक्मणी को समझाया कि राधा का प्रेम मेरे लिए क्या है और मेरा प्रेम राधा के लिए क्या है। स्वयं श्री कृष्ण राधे राधे इसलिए जपते थे ताकि राधा रानी के प्रेम का थोड़ा सा कर्ज श्री कृष्ण उतार सके। तो स्वयं सोचो आप, स्वयं प्रभु जो 3 लोक के स्वामी थे, वो अपना कर्ज उतारने के लिए राधा का नाम जपते थे। अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन राधा का नाम जपते हैं तो आपके जीवन में कितना सुधार हो सकता है। तो मेरा मानना है आपको भी अपने लाइफ में 1 घंटा राधे राधे ज़रूर जपना चाहिए, आपके सारे पाप मिट सकते हैं। तो चलिए आज से हम एक संकल्प लेते हैं, रोज़ डेली नहीं ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी होता है, हम राधे राधे नाम का जाप करेंगे। हम कोई भी कार्य करेंगे उसके बीच राधे राधे का नाम जरूर जाप करेंगे। आप सोचो, स्वयं भगवान जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें किस चीज़ की कहाँ कमी थी, लेकिन वो भी राधा का नाम जपते थे। सोते बैठते हर वक्त वो राधा का ही नाम जपते थे। अगर आज का ये स्टोरी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।